टॉप कपल इज अ बिट स्वीट एपिसोड 61। यू आर हियर के डायरेक्टर यान बोले, क्रू को बोलो जल्दी से जाकर कैमरा ऑन कर दे। वेनली और सोंगयान घर वापस आ गए हैं। टीम मेंबर बोला, लेकिन मिस्टर सोंग ने तो घर आते ही सारे कैमरास ऑफ कर दिए हैं। क्या? डायरेक्टर चौंकते हुए बोला। वहीं दूसरी तरफ सोंगयान और वेनली दोनों घर पहुंच गए थे। वेनली बोली, क्या कैमरा ऑफ है? हाँ, सोंगयान बोला। सोंगयान जा ही रहा होता है, तभी वेनली सोंगयान को रोकते हुए बोलती है, मिस्टर सोंग इधर आओ। सोंगयान वेनली का चेहरा टच करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारा चेहरा इतना गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि गर्मी है, वेनली बोली। सोंगयान जाते हुए बोला, अगर गर्मी लग रही है तो मैं एसी का टेम्परेचर और कम करके आता हूँ। तभी वेनली सोंगयान को खींच कर गिरा देती है और खुद उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है। वेनली बोली, क्या तुम बेवकूफ़ हो? फिर वेनली सोंगयान के आइस पर किस करते हुए बोलती है, पगलू, मुझे इसलिए गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, बल्कि इसलिए लग रही है क्योंकि तुम मेरे पास हो। सोंगयान बोला, क्या हम ढंग से बात कर सकते हैं? वेनली का नशा अभी भी उतरा नहीं था। वेनली बोली, डार्लिंग, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है मैंने ऐसा कहा? सोंगयान बोला, नशेड़ी लड़की, ये तुम डार्लिंग किसे बोल रही हो? ठीक से बात करो वरना जूजेंग तुम्हारी पिटाई करेगा। वेनली भोली सी शक्ल बनाकर बोली, मैं सीरियस हूँ, ये सिर्फ खाली शब्द नहीं है, ये मेरे दिल से निकले हुए शब्द हैं। कितने टाइम से मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। जब मैं दूसरे लोगों के साथ शूट करती हूँ तब मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ एक्टिंग करती हूँ, हालांकि कैरेक्टर्स एक दूसरे से कन्फेस कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सच में तुम मुझसे कन्फेस कर रहे हो। इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है कि मैं एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस नहीं बन पाती हूँ। अब मैं अपनी इमेज कैसे ठीक करूँगी और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कैसे जीतूंगी? सिटी ऑफ आइस में तो तुम भी एक्टिंग कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारी वजह से अच्छे से एक्ट नहीं कर पाई तो? सोंगयान बोला, तो मैं उसमें एक्टिंग नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। अब तो ठीक है। तभी वेनली तुरंत सोंगयान को हक कर लेती है और बोलती है, नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ एक्टिंग करनी है, वो भी इतनी अच्छी स्क्रिप्ट में। सोंगयान बोला, लेकिन अगर मैंने तुम्हें नेगेटिवली इफेक्ट कर दिया तो? वेनली बोली, चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही एक्ट करना है। फिर वेनली सोंगयान के नेक पर किस करने लगती है। सोंगयान आगे बोला, मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी एक्टिंग के बहाने तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश की है। वेनली आगे बोली, मैं जानती हूँ कि मैं और टैंग जियारन सिटी ऑफ आइस के एक रोल के लिए कम्पीट कर रहे हैं, तो तुम सिर्फ मुझे ही सपोर्ट करना, वो भी अनकंडीशनल, समझे? बिल्कुल, सोंगयान बोला। वेनली फिर से सोंगयान के चीक्स पर किस करते हुए बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत पसंद हो। ये सुनकर सोंगयान जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मैं समझा नहीं। वेनली सोंगयान को घूर कर देखने लगती है और बोलती है, मैंने कहा, आई रियली लाइक यू, आई रियली लाइक यू, आई रियली लाइक यू। अभी भी समझ नहीं आया? फिर वेनली बहुत तेजी से चीख कर बोलती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा कि मैं तुम्हें सच में बहुत 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 पसंद करती हूँ। सोंगयान वेनली के लिप्स को टच करते हुए बोलता है, नशा उतरने के बाद तुम ये कभी भी नहीं बोलोगी, इसलिए मुझे जी भर के अभी सुन लेने दो। आओ, क्या प्लान है? अब मैं नहीं बोल रही, वेनली बोली। ठीक है, सोंगयान बोला। चलो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देता हूँ, सोंगयान बोला। फिर वेनली हंसते हुए बोली, डायरेक्टर यू ने मुझे बताया कि पुराने दिनों तुम उनसे कितना डांट खाते थे। सोंगयान बोला, हाँ, तुमने उनसे मेरी डार्क हिस्ट्री जो पूछी है। वेनली बोली, वैसे इतनी भी डार्क हिस्ट्री नहीं है, एक मिनट मुझे सोचने दो, और क्या बताया था उन्होंने? फिर वेनली थोड़ा उदास हो जाती है और बोलती है, डायरेक्टर यू बोल रहे थे कि उस वक्त तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत है तो तुम मुझसे बोल सकते हो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन उस वक्त तुम मुझसे पैसे कभी भी नहीं लेते, क्योंकि तुम तो मुझसे उस वक्त नफरत करते थे ना। अगर तुम लेते तो शायद ब्रदर बाइसन से लेते, मुझसे नहीं। फिर वेनली पुराने दिनों को याद करते हुए गुस्सा करके बोलती है, उस वक्त तुम मुझसे नफरत क्यों करते थे? मैं उस टाइम भी बहुत सुंदर थी, हर वीक मुझे 2 कन्फेशन मिलते थे। तुम क्या गे थे? तुम्हें लड़के पसंद थे? ये सब सुनकर तो सोंगयान दंग ही रह जाता है। फिर वेनली अचानक से कुछ सोचती है और बोलती है, अरे हाँ, तुमने मुझसे शादी इसलिए की थी ना, ताकि तुम अपनी गे वाली रेपुटेशन बचा पाओ, दूसरों को ये दिखाने के लिए कि तुम गे नहीं हो। ओ माय गॉड, मैं कितनी ग्रेट हूँ, मैंने तुम्हें ठीक कर दिया अपनी अट्रैक्टिवनेस से। फिर वेनली
धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की तरफ शिफ्ट करती है। तभी सौंज्ञान वेनली के हाथ को रोकते हुए बोला, मुझे लगता है कि मुझे ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ। वेनली बोली, मुझे बिलीव नहीं होता, प्रूव करके दिखाओ। फिर सौंज्ञान धीरे से वेनली के कान में बोलता है, जितनी देर से तुम मेरे ऊपर बैठी हो ना, बस ये समझ लो उतना ही ज़्यादा तुम्हें पाने की इच्छा मेरी बढ़ती जा रही है। क्या इतना प्रूफ के लिए काफ़ी होगा? ये सुनकर वेनली दूर हट जाती है और बोलती है, जस्ट बिकॉज तुम्हें मेन पसंद है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक फीमेल को पसंद नहीं कर सकते। तुम्हारा प्रूफ अभी भी इतना कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे। भी हाई स्कूल में मेरे पास लड़कों की कमी नहीं थी, इसलिए अगर तुम मुझे पसंद नहीं भी करते थे तो भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये सुनकर सौंज्ञान उदास हो जाता है और बोलता है, तो हाई स्कूल में तुम्हें मेरी लाइकिंग की ज़रूरत नहीं थी। ये सुनकर वेनली को भी बहुत बुरा लगता है। वेनली सोचती है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी सौंज्ञान बोला, लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं भी थी फिर भी मैं तुम्हें लाइक करता था। तभी वेनली सौंज्ञान को पीछे से हग कर लेती है और बोलती है, सच बताऊं तो मुझे सच में ज़रूरत थी। वेनली सोचती है, क्या कहा सौंज्ञान ने अभी? क्या वो मुझे उस वक्त लाइक करता था? सौंज्ञान बोला, उस वक्त मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता था? मैं तो तुम्हें पसंद करने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वेनली बोली, बात पसंद करने की नहीं है। फिर वेनली सौंज्ञान के नेक पर किस करते हुए बोलती है, अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने की परमिशन दे रही हूँ। ठीक है, मैं समझ गया, सौंज्ञान बोला। फिर वेनली और सौंज्ञान किस करते हुए अपने बेडरूम में आ जाते हैं। वेनली धीरे से सौंज्ञान को मारती है। किस करने के बाद सौंज्ञान बोला, क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था ना कि मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ, तुम परमिशन दे रही हो, अब तुम्हें अपनी बात का अफसोस हो रहा है? फिर सौंज्ञान वेनली के नेक पर किस करने लगता है। वेनली बोली, नहीं बस ये बोल रही थी कि तुम भी। बोलते बोलते वेनली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सौंज्ञान वेनली के आंसुओं को लिक करते हुए बोलता है, तुम कितनी वीक हो, फिर से रोने लगी, तो क्या हम पहले रेस्ट कर लें? वेनली चिढ़ते हुए बोली, वेट, तुमने वीक किसे कहा? मैं नंबर 1 टफेस्ट हूँ, समझे? अगले दिन सुबह वेनली सोचती है, ये मेरी बॉडी इतनी दर्द क्यों कर रही है? तुम उठ गई? सौंज्ञान बोला, ये लो इसे पी लो। सौंज्ञान वेनली को एक हैंगओवर ड्रिंक देता है। फिर सौंज्ञान बहुत ही स्माइल करते हुए वेनली को घूरकर देखने लगता है। सौंज्ञान को इस तरह घूरता हुआ देख वेनली ड्रिंक पीते हुए सोचती है, ये मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? मैं बिल्कुल भी एडमिट नहीं करने वाली कि कल रात क्या हुआ था। अगर ज़्यादा पूछेगा तो थोड़ा बहुत बता दूंगी। तभी सौंज्ञान बोला, तुम्हें याद है कल तुमने बहुत पी ली थी? वेनली इग्नोर करते हुए बोली, अच्छा मैंने कुछ किया क्या? मुझे कुछ याद नहीं है। सौंज्ञान बोला, ओह ऐसा क्या? वेनली सोचती है, मैं किसी भी हालत में एडमिट नहीं करने वाली, और वैसे भी ये मेरा क्या कर लेगा। सौंज्ञान बोला, इट्स फाइन, 1 मिनट रुको। फिर सौंज्ञान अपना फ़ोन लाकर वेनली को दे देता है और बोलता है, जाकर ये वाली वीडियो बाथरूम में देख लो, वहाँ पर कैमरा नहीं है। वेनली ये देखकर शॉक रह जाती है और सोचती है, इस बास्टर्ड ने रिकॉर्डिंग कब की? वही सौंज्ञान कैमरास की तरफ देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है। डायरेक्टर यूँ भड़कते हुए बोलते हैं, इतना हाई अलर्ट में रहने की क्या ज़रूरत है? आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या है जो उसे बाथरूम में जाकर देखना पड़ रहा है? वही वेनली बाथरूम में जाकर वीडियो देखना शुरू करती है और सोचती है, मैं सब कुछ भूली नहीं हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे बाकी सब भी याद आ गया है। वीडियो में दिखाया जाता है फ्लैशबैक। सौंज्ञान वेनली को बेड पर लिटा रहा होता है। वेनली बोली, अब नहीं, अब मुझे सोना है। सौंज्ञान बोला, तुम बाद में सोना, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। वेनली बोली, जल्दी से पूछो। सौंज्ञान बोला, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? वेनली सौंज्ञान को एक थप्पड़ मारते हुए बोली, नॉनसेंस। फिर सौंज्ञान वेनली का हाथ पकड़कर बोला, तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं? हाँ करती हूँ, वेनली बोली। सौंज्ञान फिर से कंफर्म करने के लिए पूछता है, तुम किसे लाइक करती हो? मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, वेनली बोली। सौंज्ञान बोला, नाम बोलो। सौंज्ञान वेनली बोली, पूरा सेंटेंस बोलो। सौंज्ञान बोला। वेनली बोली, मैं सौंज्ञान को लाइक करती हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। वेनली बोली, मेरा मतलब है कि मैं सच बोल रही हूँ, पता है मुझे। सौंज्ञान बोला। सौंज्ञान आगे बोला, ठीक है फिर अब तुम सो जाओ। तभी वेनली सौंज्ञान को पीछे से हक कर लेती है और बोलती है, और तुम्हारा क्या तुम मुझे लाइक करते हो? फिर सौंज्ञान
घुटनों के बल बैठकर वेनली से बोलता है, आई लव यू। वेनली भड़कते हुए बोली, ये तो बहुत अनफेयर है। लाइक में 2 वर्ड्स होते हैं और लव में सिर्फ 1 वर्ड होता है। मैंने तुमसे पूरा 1 वर्ड ज़्यादा बोला है। चाइनीज़ लैंग्वेज में लव में 1 वर्ड होता है और लाइक में 2 वर्ड होते हैं। बस यही बात वेनली बोल रही है। सॉन्गयान बोला, इडियट, ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए, अनफेयर तो मेरे साथ हुआ है। वेनली बोली, तुम ये बोल रहे हो कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत सफ़र करना पड़ा। मेरा हस्बैंड दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट हस्बैंड होगा, क्योंकि आज से मैं गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हें खूब सारा प्यार करूँगी। मैं तुम्हारे लिए गाना भी गा सकती हूँ। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो सुनो। सॉन्गयान, सॉन्गयान, आई लव यू। मैं तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक चूहा चावलों से प्यार करता है। ये वीडियो तो देखकर वेनली अपना माथा ही पटक लेती है। वेनली सोचती है, लो, जिंदगी भर के लिए अब मेरी इमेज का पोपट हो गया। वेनली बाथरूम से बाहर आ जाती है। वहीं सॉन्गयान कॉल पर डायरेक्टर यू से बात कर रहा था। डायरेक्टर यू एक्साइटमेंट पे इतना तेज बोल रहे थे कि वेनली को सब सुनाई दे रहा था। डायरेक्टर यू बोले, मैंने सुना था कि कल वेनली ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए तुमने सारे कैमरास ऑफ कर दिए थे, लेकिन खुद के लिए तुमने एक वीडियो बनाई है। मिस्टर सॉन्ग, एक काम करते हैं, उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। तुम बस प्राइस बताओ, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। सॉन्गयान बोला, लेकिन ये ऐसा है जो हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम बात कर सकते हैं। डायरेक्टर बोल ही रहा था, तभी सॉन्गयान कॉल कट कर देता है। फिर सॉन्गयान वेनली के पास आता है और पूछता है, देख लिया तुमने? हाँ, वेनली बहुत ही शर्माते हुए बोली। सॉन्गयान थोड़ा सा झुककर वेनली से बोला, तो क्या तुम अभी भी इनकार करोगी चुईया? वेनली ब्लश करते हुए बोली, नहीं राइस सॉन्ग। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।